हाँ जी, तो कल हमने स्केलर के बारे में, वेक्टर के बारे में इंट्रोडक्शन कर ली थी। ठीक है, आज फिर से रिकैप कर लो एक बार। व्हाट इज स्केलर? तो आपको पता है कि स्केलर क्या होता है, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, उसे बोल देंगे हम स्केलर। ठीक है जी, पता है ना सबको? स्केलर जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा बट नो डायरेक्शन। ये देखो, अगर हम बोलें कि लेंथ ऑफ द कार, तो लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ अ कार इज 4.5 मीटर। तो यहाँ पे 4.5 मीटर क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड। क्लियर? इसी तरह मास ऑफ गोल्ड बार इज 1 kg, तो 1 kg इज हेयर क्या है? मैग्नीट्यूड। मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, है ना? इसी तरह टाइम आप ऐसे बोलते हो कि इतने सेकंड हो गए जी, तो जितने सेकंड हुए वो इसका मैग्नीट्यूड है, और टाइम क्या है मेरे पास? फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर की एग्जांपल बताई थी मैंने आपको, है ना? तो देखो क्या होता है, अ स्केलर इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। ठीक है, जो फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करे विद रिस्पेक्ट टू ओनली मैग्नीट्यूड को, उसको क्या बोल देंगे? स्केलर। एग्जांपल इसकी क्या है? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। ठीक है जी। ठीक है बेटा। इसी तरह वेक्टर क्या होगा? वेक्टर अगर आपने पोजीशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी, यानी पोजीशन क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। कैलिफोर्निया फ्रॉम नॉर्थ कैरोलिना इज 3600 किलोमीटर इन वेस्ट। बता दिया कि ये इतनी दूर है जी, और किधर है? वेस्ट को है। तो डायरेक्शन भी दे दी। तो जब आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाए प्लस डायरेक्शन आ जाए, उसको बोल देंगे वेक्टर। क्लियर जी? इसी तरह ये देखो, ये भी एग्जांपल वैसी है। ईस्ट की तरफ है इतने किलोमीटर जी, जो इतने किलोमीटर दे दिए वो इसके मैग्नीट्यूड था। इन ईस्ट दे दिया, मतलब वो इसकी डायरेक्शन थी। तो जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको क्या बोल देते हैं? उसको क्या बोल देते हैं बेटा? चैट बॉक्स में बताओ जल्दी जल्दी। उसको बोल देंगे, हरी अप। हाँ जी, उसको बोल देंगे हम वेक्टर। ठीक है जी, वेरी इजी। तो ए वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसकी एग्जांपल होगी मेरे पास पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम एंड फोर्स। क्लियर जी? उसके बाद अगर रिप्रेजेंट करें, ये भी मैंने आपको बता दिया था कि रिप्रेजेंट करते हैं, एक इसकी टेल होती है, पूछ होती है, एक इसका हेड होता है, और ए से लेके बी तक इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी आ जाता है वो कितने मैग्नीट्यूड का होगा वो इसके ऊपर आ जाएगा। एक नई टर्म दे दी इन्होंने, थीटा। एक नई टर्म दे दी कि थीटा भी होता है इसके विद रिस्पेक्ट टू। ये हम आगे पढ़ेंगे। टिल देन आपने यही याद रखना है कि ए से लेके बी तक होता है। ए इसकी की ये क्या है? टेल है। बी इसका हेड है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एरो के साथ। ये देखो, देर आर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल कैपिटल लेटर विद एन एरो अबव इट। तो अगर मैं ये दे दूं ओनली, अगर मेरे पास ओनली ए वेक्टर दिया हो, तो इसका मतलब भी क्या होता है कि ये वेक्टर है, लाइक दिस वन, ए वेक्टर। क्लियर? तो अगर ये नाल भी लिखाऊं, एरो ना भी लिखूं, तो भी अगर ए वेक्टर है तो इसका मतलब क्या होता है? ऊपर एरो है तो इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर ही है। क्लियर बेटा? अगर ना एरो लिखूं, अगर सीधा एरो लिख के लिख दूं ए वेक्टर, फिर तो गल ही बन जे, फिर 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 नंबर पक्के। है ना? ठीक है बेटा। तो ए वेक्टर ये बता दिया, बी वेक्टर ये बता दिया। अब इसका हेड कौन सा है? ये वाला इसका हेड होगा, ये इसकी टेल होगी। क्लियर जी?
क्लियर है बेटा? ये कल कर लिया था हमने सारा कुछ। सम वेक्टर क्वांटिटी आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर सिंबल अबव। अगर पोजीशन को बोलेंगे तो आर के साथ लिखेंगे, आर वेक्टर। ठीक है जी, ये हमेशा याद रखना फिजिक्स में, जब भी आर वेक्टर आए स्मॉल, उसका मतलब रेडियस, उसका मतलब पोजीशन वेक्टर होगा। अगर आर के ऊपर वेक्टर हुआ तो उसका मतलब पोजीशन वेक्टर है, अगर वी के ऊपर वेक्टर हुआ तो उसका मतलब है वेलोसिटी वेक्टर है, अगर एफ के ऊपर वेक्टर हुआ तो उसका मतलब है फोर्स है। ठीक है जी। टाइप ऑफ वेक्टर ये भी हमने कर लिए थे। इक्वल वेक्टर कौन से होंगे? टू वेक्टर आर सेड टू बी पैरेलल। पैरेलल वेक्टर कौन से होंगे? इफ दे हैव सेम डायरेक्शन। एंटी पैरेलल कौन से होंगे? टू पैरेलल वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल कौन से होंगे? इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड। एंटी पैरेलल कौन से होंगे? अगर उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हुई। अगर टू एंटी पैरेलल वेक्टर आर सेड टू बी नेगेटिव वेक्टर कब होंगे? जब उनका मैग्नीट्यूड सेम हुआ बट डायरेक्शन अलग हुई। ये हमने कल सब कर लिया था अच्छे से, है ना? टू वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर। कोलिनियर जब वो एक सेम प्लेन के ऊपर सेम लाइन में एक्ट करें। ये भी हमने कल कर लिया था। ठीक है, ये देखो सेम लाइन है, एक लाइन ये रही ए वेक्टर की, दूसरा इसके ऊपर भी हो सकती है बी वेक्टर। ठीक है, इसके पीछे भी हो सकती है सी वेक्टर। ठीक है, इधर को भी हो सकता है, हेड हेड भी जुड़ सकते हैं डी वेक्टर। तो इसको बोल देते हैं को लीनियर स्ट्रेट लाइन। क्लियर है बेटा? को इनिशियल जब एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो सारे, ठीक है, उसको बोल दें को इनिशियल। को टर्मिनस, टर्मिनाइस मतलब क्या है इसका? एक कॉमन पॉइंट के ऊपर उसका एंड हो। जो शुरू हो उसको इनिशियल बोलेंगे, जो एंड हो उसको बोलेंगे टर्मिनस। थ्री और मोर वेक्टर आर सेड टू बी कोप्लेनर। कोप्लेनर जब उनका प्लेन सभी का एक हुआ, एक ही प्लेन में हुए। ठीक है जी। ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट की बात करें अगर हम, ये आया आपका टॉपिक आज वाला। वहां तक किसी को डाउट तो नहीं है बेटा? किसी को डाउट तो नहीं है पिछले में बेटा? हरी अब जल्दी बोलो बेटा। ऑल क्लियर? ठीक है जी। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट की अगर हम बात करें, तो इफेक्ट में अगर बात करें तो वेक्टर हैविंग स्ट्रेट लाइन इफेक्ट आर कॉल्ड पोलर वेक्टर। तो जब मेरे पास स्ट्रेट लाइन में होंगे वेक्टर तो उनको क्या बोल दूंगा मैं? पोलर वेक्टर। उनको क्या बोल दूंगा बेटा? पोलर वेक्टर। ठीक है जी, क्लियर है? एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट होगी, एक्सेलरेशन होगी, वेलोसिटी होगी, फोर्स होगी। वेक्टर हैविंग रोटेशनल इफेक्ट जब वो घूमने वाले इफेक्ट में होंगे तो उसको बोल देंगे एक्सियल वेक्टर। याद रखना, एक्सल नहीं होते, साइकिल के एक्सल होते हैं, एक्सल जिन्होंने आप एक्सल कह देने हैं, वो एक्सल नहीं होंगे, वो एक्सियल होंगे ने। ठीक है, आप पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ एक्सल कर देने भी यार ਇਹਦਾ ਤਾਂ एक्सल ढिला हो गया। जो भी चीज रोटेट करती है उसको बोल देंगे हम एक्सियल। ठीक है, नॉट एक्सल। लग गया पता ना? एक्सल का पता सी किसी ਨੂੰ? एक्सल सुनिया कितने घरां ਦੇ ਵਿੱਚ, है ना? तो वो एक्सियल होगी। जो भी चीज रोटेशन में होगी उसको बोलेंगे एक्सियल। जो भी चीज स्ट्रेट लाइन में होगी और स्ट्रेट लाइन मोशन में होगी वो उसको क्या बोल देंगे हम? पोलर। ठीक है जी। इसकी एग्जांपल होगी मेरे पास एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी एंड टॉर्क। वेक्टर एडिशन वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, जो ये वाली टर्म है वेरी इंपॉर्टेंट है, वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन में क्या होगा? ज्योमेट्रिकल मेथड है ये एक। इसमें क्या करते हैं आप?
कोई भी दो वेक्टर ले लिए, ठीक है, इजिप्ट से चला जेमन तक पहुंचा, फिर जेमन से चला इराक तक पहुंच गया। ये मेरे पास ए वेक्टर था, ये देखो ये मेरे पास ए था, इथों चलिया मैं यहां पे गया, फिर यहां से चला ईरान तक गया। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी मैंने फाइंड आउट करना ही होगा ना, तो वो कैसे होगा, एडिशन से। एक बात हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा आपने याद रखनी है कि जब आपके पास दो वेक्टर का सम करते हैं, ठीक है, एक की हेड दूसरे की टेल होती है, एक का हेड दूसरे की टेल, जो रिजल्टेंट होगा वो किधर होगा बेटा, जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा कोइनिशियल होगा, मतलब एक कॉमन पॉइंट से चलेगा और खत्म कैसे होगा, को टर्मिनस के, जो रिजल्टेंट होगा। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो अब सी निकालना है, सी आपका क्या है, रिजल्टेंट है दोनों का, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, हेड टेल, ठीक है जी, और इसकी क्या होगा, हेड हेड, ये पॉइंट क्या होगा, कोइनिशियल पॉइंट। क्लियर। सपोज करो ये मेरे पास डिस्टेंस था 1000 किलोमीटर, ये मेरे पास डिस्टेंस था 780 किलोमीटर, तो अब सी कितना आ जाएगा, सी कितना आ जाएगा 1780 टोटल। क्लियर है बेटा, एडिशन में और कुछ नहीं करना। टॉर्क बेटा एक फोर्स होती है, टॉर्क एक फोर्स होती है, ये आगे पढ़ेंगे आप हायर क्लासेस में। जब भी कोई चीज घूमती है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, जब भी कोई चीज घूमती है उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, तब वहां पे वो फोर्स को बोलेंगे टॉर्क। इसका सिंबल होता है ये वाला टाउ, वेक्टर क्वांटिटी है ये। जैसे आपका फैन जो है रोटेशन में घूम रहा है ना, आपका फैन ऊपर देखा सभी ने, रोटेशन में घूम रहा है फैन, देख लो सभी, है ना, तो उसके ऊपर अब हम ये नहीं बोलेंगे कि फोर्स लग रही है, उसके ऊपर क्या लग रहा है बेटा, टॉर्क लग रहा है, जो उसको घुमाने के लिए लग रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज घूमती है तो उसके लिए टॉर्क होना ही जरूरी है, टॉर्क होना बहुत जरूरी है। ठीक है, किसी भी चीज को अगर आपने घुमाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, मेरे पास टॉर्क चाहिए। इज इट ओके बेटा, ठीक है। तो एडिशन हो जाएगा, इसको बोल देते हैं ट्रायंगल लॉ। एडिशन में किसको बोल देते हैं, ट्रायंगल लॉ भी बोल देते हैं, कि इट इज द सम ऑफ अदर टू वेक्टर्स। यहां रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा, सम ऑफ अदर टू वेक्टर्स के। ठीक है जी, उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, इसमें क्या होगे, एक पैरेललोग्राम ले लोगे आप, ठीक है, और जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा, रिजल्टेंट जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। सपोज करो ये मेरे पास ए वेक्टर लग रहा है, ये मेरे पास क्या हो गया, ए वेक्टर हो गया कोई भी, ठीक है। सिमिलरली इसके ऊपर फोर्स इधर को लगेगी ऊपर को, इसके ऊपर इधर को लगेगी, ये नीचे खींच रहा है, तो चार वेक्टर हो गए। जब मेरे पास चार वेक्टर होंगे, चार की टर्म में होगा, फोर टर्म होगा, तो मेरे पास क्या लगेगा बेटा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर। अब जो रिजल्टेंट होगा वो सेंटर वाला होगा। सपोज करो ये मेरे पास ए वेक्टर है इधर को, ये मेरे पास बी वेक्टर है इधर को, ये मेरे पास फिर ए वेक्टर था इधर को, ये मेरे पास बी वेक्टर था इधर को, तो जो सेंटर वाला होगा उसको बोल देंगे रिजल्टेंट, उसको बोल देंगे रिजल्टेंट। क्लियर है, इसकी डेफिनेशन भी करेंगे, इसकी डेरिवेशन भी करेंगे अच्छे से।
इसी तरह पेंटागन लॉ, पेंटागन लॉ में भी क्या होता है, 5 होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। तो क्या करोगे अगर आपने छठा निकालना है, जो भी रिजल्टेंट होगा ये ना, ये याद रखियो, जो भी रिजल्टेंट होगा ना मेरा, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪੋजिट ਹੋਊਗਾ। अगर सारे एक पासे, ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆ ਦੇਖੋ, ਹੈਡ, ਹੈਡ ਦਾ ਟੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਹੈਡ ਫਿਰ ਟੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਹੈਡ ਫਿਰ ਟੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਹੈਡ ਹੈਡ ਆ ਗਿਆ, यानी आ वाला ई पॉइंट की है मेरे को रिजल्टेंट है। भूलोगे तो नहीं? तो ई अब आपने निकालना है तो बाकी सभी का सम, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अगर मैं दे दूं आपको, ये मेरे पास था ए वेक्टर, ये मेरे पास था बी वेक्टर, ये मेरे पास था सी वेक्टर, ये मेरे पास था डी वेक्टर, ये मेरे पास था ई वेक्टर। अब इनमें से कौन सा वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर है? हरी अप, जल्दी बताओ। हाँ जी, ट्रायंगल लॉ वाला करते हैं, रिपीट अच्छे से करेंगे। बस एक बार आपने याद रखना है कि जो दो वेक्टर्स होंगे, जो उनके ऑपोजिट वेक्टर होगा वो उसके सम के इक्वल होगा। हाँ जी, वेरी गुड। तो इसमें भी क्या है मेरे पास, ई वेक्टर इज सही वन। क्लियर? अच्छा, अगर और एडिट करूं इसको, एक मिनट, ये मेरे पास है ए वेक्टर, ये मेरे पास है बी वेक्टर, ठीक है जी, और ये मेरे पास है ई वेक्टर, ठीक है जी, ये मेरे पास है ई वेक्टर। अब ये है मेरे पास डी वेक्टर, और ये है मेरे पास सी वेक्टर। अब इनमें से रिजल्टेंट कौन सा होगा बेटा? अब इसमें से रिजल्टेंट कौन सा होगा? हरी अप। वरिंदर ने सही बताया, प्रभजोत ने सही बताया, हरलीन ने सही बताया, सवरीत ने सही बताया, बाकी रमन ने सही, ललिता सही, नवनीत कौर सही, प्रभजोत सिद्धू सही, ऑलमोस्ट सारे सही है ना। वेरी गुड। तो जो ओपोजिट कौन सा था इसमें? ओपोजिट तो यही है ना, जिसके हेड हेड जुड़े होंगे, यही ना है ओपोजिट। तो इसी का आपने सम निकाल लोगे, इसी को बोल देंगे रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है जी, इसमें बताओ। अच्छा, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इसमें कौन सा है बेटा? इसमें रिजल्टेंट कौन सा होगा? इसमें भी सी वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट है। अच्छा, इसमें बताओ फिर। इसमें बताओ बेटा कौन सा है? हाँ जी, वेरी गुड, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर कैसे निकलेगा बेटा? सम कर देना है आपने, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है जी, हो जाएगा। कंफ्यूज तो नहीं होगे? उसके बाद कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है मेरे पास, कि दोनों है जो देयर एडिशन वेक्टर ऑब्वियस कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर जितनी वैल्यू इसकी आई तीनों की, ठीक है, सपोज करो ये मेरे पास, इसमें अब बताओ इसमें रिजल्टेंट कौन सा है? हरी अप। फर्स्ट वाले में रिजल्टेंट कौन सा है? इसमें ए फर्स्ट है, इसमें कौन सा है? सी है, ठीक है जी।
और इसमें रिजल्टेंट कौन सा है, इस वाले केस में रिजल्टेंट कौन सा है, इसमें भी सी है ना। लेकिन फर्क किसका है, डायग्राम का फर्क है ना, फर्क किसका है बेटा, डायग्राम का फर्क है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो सी इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, फर्स्ट में आ गया। और इसमें क्या आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। एग्जाम्पल इसकी करें, अगर ये ए 5 है, बी 7 है, इधर बी 7 है, ए 5 है, तो आंसर कितना आएगा, सेम ही आएगा ना। तो ये कौन से लॉ करेगा बेटा, कॉम्यूटेटिव लॉ करेगा, क्योंकि सी की वैल्यू दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगी, सी की वैल्यू दोनों में सेम रहेगी। क्लियर बेटा, क्लियर है जी, डाउट तो नहीं है किसी को कॉम्यूटेटिव लॉ में। कॉम्यूटेटिव का लॉ होता है ऐसा लॉ बेटा, ऐसी प्रॉपर्टी बेटा कि आपके पास जो आंसर आए वो सेम आए दोनों का। नेहा कोई डाउट, ललिता कोई डाउट, खुश कोई डाउट, हरी अब जल्दी बोलो बेटा। ललिता डाउट है कोई, ओके जी, ठीक है बेटा, तो इसको बोल देते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आगे है मेरे पास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास दो है, कोई भी ए प्लस बी कर दिया इसमें, अच्छा पहले तो मुझे रिजल्टेंट बताओ कौन सा है, ए से लेके बी तक गया, बी फिर आगे चली गई, फिर सी चली गई, ये ऑपोजिट लग रहा है मेरे पास, है ना। तो इसमें क्या है, डी वेक्टर जो है रिजल्टेंट है, डी वेक्टर रिजल्टेंट है, ठीक है जी, ओके। तो डी वेक्टर रिजल्टेंट है अगर मेरे पास, तो पहले मेरे पास क्या करना पड़ेगा, ये चार है, ये चार है मेरे पास, तो पहले ए प्लस बी करना पड़ेगा, ए प्लस बी किया तो मेरे पास ये निकल आया। अब ये निकल गया, इसमें ट्रायंगल और लगा दो, ये प्लस ये, है ना। सपोज करो ए की वैल्यू है मेरे पास 2, बी की वैल्यू है मेरे पास 3, तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा बेटा 5, सी की वैल्यू है मेरे पास 1, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 6, ठीक है जी, डी की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब इस केस में देखो, इसमें भी डी वही है ना, इसमें भी डी तो वही है ना। ए कितना है मेरे पास 2 है जी, बी कितना है जी मेरे पास 3 है, और सी कितना था 1 था, है ना, सी कितना था 1 था, तो एक अकेला रह गया तो 2, ठीक है जी, प्लस बी प्लस सी 3 प्लस 1 4, 4 इज इक्वल टू 6, तो इसका भी 6 आया, इसका भी 6 आया, आंसर सेम, आंसर सेम आया ना। तो ये एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ का मतलब होता है कि फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, इसी तरह फर्स्ट आगे रह गया, सेकंड प्लस थर्ड ले लो तो आंसर सेम ही आएगा। एसोसिएटिव लॉ क्लियर है बेटा सबको, एसोसिएटिव लॉ बेटा सबको क्लियर है, यस और नो। कॉम्यूटेटिव लॉ क्लियर था दोनों सबको, दो लॉज हैं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों लॉज क्लियर हैं सबको, यस और नो। कॉम्यूटेटिव में बेटा क्या होगा, एसोसिएटिव पता लग गया कि दोनों का सम, कॉम्यूटेटिव भी सेम है बिल्कुल इसी जैसा है। इसमें क्या कहता है वो कि ए प्लस बी सी के इक्वल होगा, ठीक है जी। इसी तरह अगर मैं उल्टा कर दूं, बी पहले कर लूं ए बाद में कर लूं, तो भी आंसर तो सेम ही आएगा ना सम में, चाहे उसको पहले लिख लूं चाहे उसको पहले लिख लूं, आंसर तो सेम ही आएगा ना, ठीक है बेटा, क्लियर। उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर,
अगर आप माइनस करो वेक्टर के तो कैसे करोगे बेटा? ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, ये मेरे पास सी वेक्टर है, आपको पता है सी वेक्टर किसके इक्वल होगा जी? ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है जी, क्लियर था यहां तक सबको? क्लियर था ना यहां तक सबको? अब देखो, अगर ए वेक्टर है ये वाला और बी की वैल्यू दे दी मेरे पास माइनस में, तब क्या करेंगे? बस माइनस कर दो और कुछ नहीं करना। आंसर रहेगा ये प्लस सी बेटा, रहेगा ये प्लस सी, वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। यहां पे आगे माइनस आ जाएगा, ए भी माइनस हो सकता है, इसमें भी कोई नहीं है। सपोज करो मेरे पास आंसर दे दिया कि ए की वैल्यू तो है जी 2 और बी की वैल्यू है जी -3 और मेरे पास सी की वैल्यू निकालो जी, तो आपने पहले फट देने फॉर्मूला लगा लेना है ए प्लस बी। तो ए कितना है? ए की वैल्यू 2 है प्लस बी की वैल्यू कितनी है? -3। तो आंसर कितना आ गया? -1। ठीक है जी। तो the fraction of b vector from a vector is defined as the addition of vector minus b to the vector a। तो a माइनस बी कितने इक्वल हो जाएगी? a वेक्टर प्लस, ये तो प्लस तो आएगा ही आएगा, माइनस बी वेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट। एनी डाउट बेटा किसी को इसमें? एनी डाउट बेटा किसी को? एनी डाउट बेटा किसी को? सब्ट्रैक्शन में करना प्लस ही है, लेकिन कर क्या देना है? बस निशानी माइनस की रख देनी है। ओके जी। अगर मेरे पास दो वेक्टर हो ए एंड बी, अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं ए एंड बी, तो तीसरा वेक्टर आप कैसे निकालते थे? सी वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर था ना, इसका हेड इसका भी हेड, तो ए प्लस बी करके निकाल लेता था मैं। ओके है जी, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, वेक्टर वही सेम है, लेकिन वेक्टर वही सेम है, ए वेक्टर इधर दे दिया, बी वेक्टर इधर दे दिया, डायरेक्शन उल्टी कर दी, बस डायरेक्शन उल्टी कर दी। लेकिन मतलब क्या है इसका? माइनस में आ गया ये माइनस में आ गया। सपोज करो इसकी वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है -1। अब सी आपने निकालना है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए प्लस बी जी। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -1 है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। क्लियर है बेटा? और कुछ नहीं करना। ठीक है जी। वेक्टर एडिशन, पहले तो हमने तुक्के से करा कि तीसरा वेक्टर जो था वो पहले और दूसरे का सम था। अब हमने वही चीजें प्रूव करनी है, वही चीजें हमने प्रूव करनी है कि भाई साहब आपने बोल तो दिया, लेकिन आएगा कैसे? मैग्नीट्यूड अगर हमने निकालना है वो कैसे आएगा बेटा? ठीक है, तो ये कल करेंगे हम, है ना, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है, 5 मिनट में होने वाला नहीं है ये। ठीक है, न्यूमेरिकल करते हैं इसके थोड़े से। क्लियर है बेटा? समझ आया? जितना आज किया वो समझ आया सबको? पहले तो ये बताओ, यस और नो? कोई चीज ना पता लगी हो? समझ आया बेटा? ओके जी।